आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि साल 2024 के अंदर ऐसी कौन सी भाग्यशाली राशियां जिनका विवाह का योग प्रबल बन रहा है। यहाँ पर विवाह का योग प्रबल होते हुए भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम महाउपाय भी बताएंगे। तो उसका कारण क्या साल है और आपकी विवाह का योग बनता है लेकिन आपका विवाह नहीं होता है, उसका कारण क्या रहता है, इसका मेन मुद्दा क्या है। हो सकता है आपकी कुंडली मांगलिक हो जाती है, और मांगलिक कुंडली कैसी मानी जाती है, आपके लगन है जो पहला भाव माना गया उसके अंदर अगर मंगल बैठा है, या फिर आपके चौथे भाव के अंदर मंगल बैठा है, या फिर आपके साउथ हाउस यानी सातवां जो भाव माना गया विवाह का भाव उसके अंदर मंगल बैठा है, या फिर आपके आठवां भाव माना गया है उसके अंदर भी अगर मंगल बैठ जाता है, या फिर आपके 12वें भाव में अगर मंगल बैठ जाता है तो आपकी कुंडली मांगलिक मानी जाती है। और वैसे सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठता है तो भी मांगलिक कुंडली ही मानी जाती है। तो अगर मांगलिक कुंडली है तो विवाह में अड़चने आती हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें आती हैं। आपका सेवंथ हाउस विवाह का भाव है उसके अंदर अगर पापी ग्रह बैठ जाता है तो आपके विवाह में बाधाएं आती है, रुकावटें आती है। आपका सेवंथ हाउस की पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाता है तो भी वहां पर क्या है, आपकी विवाह के अंदर बाधाएं आने शुरू हो जाती है। शुभ ग्रह की दृष्टि आपके सेवंथ हाउस को नहीं देख रहा है, उनकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ रही है, जिस कारण से भी आपकी विवाह के अंदर है बाधाएं आनी शुरू हो जाती है। अब आपकी विवाह का योग प्रबल है और आपका सेवंथ हाउस का जो मालिक है, जो ग्रह माना जाता है मालिक, अधिपति, लॉर्ड, तो अगर उनकी अंतर्दशा महादशा या प्रत्युंतरदशा अगर चलती है तो आपका विवाह योग 100% इस साल आपका विवाह हो जाएगा। तो इसी वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर भाग्यशाली राशियां 6 मानी गई है, उन 6 राशियों का विवाह का योग प्रबल बनेगा, वो भी 1 मई 2024 से पहले। तो यहाँ पर 6 राशियों का हम चर्चा करेंगे, 6 राशियों का विवाह का योग बनेगा, और साथ में अभी यहाँ पर एक राशि का विस्तार रूप से चर्चा करने वाले, और वो राशि होगी तुला। तुला राशि का हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, उनका उपाय भी बताएंगे, और बाकी जो राशि है उनका विवाह का योग के बारे में चर्चा करेंगे। 6 राशियों का विवाह का योग प्रबल बनेगा। देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक माने गए हैं, और विवाह का कारक मानने के कारण विवाह से संबंधित जो भी शुभ समाचार होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति के आधार पर ही मिलते हैं, और वैसे शुक्र के आधार पर भी ये हमें समाचार मिलते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जहां जिस राशि पर विराजमान हो जाते हैं, उनका गोचर जिस राशि के अंदर आ जाता है तो उस राशि का विवाह का योग प्रबल बन जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल यानी 1 मई 2024 से पहले मेष राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिस कारण से मेष राशि का यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बनेगा। दूसरे नंबर में देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां मानी गई है वो 3 मानी गई, वो अमृतमय दृष्टि है। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां एक तो 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं, तो इन दृष्टियों के अंदर जो राशियां आ जाती है उनका विवाह का योग यहाँ पर प्रबल बन जाता है, तो उनका विवाह का योग प्रबल बन जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति अभी गोचर वर्तमान में कहां पर है, मेष राशि पर, तो मेष राशि का विवाह का योग प्रबल बन रहा है। इनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है, तो सिंह राशि का यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बन रहा है। 7वीं दृष्टि उन्हीं के विवाह भाव मेष राशि के यानी तुला राशि पर पड़ रही है, तो तुला राशि का यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बन रहा है। अब इनकी 9वीं दृष्टि है धनु राशि पर पड़ रही है, जिस कारण से इनका भी विवाह का योग प्रबल बन रहा है। अब धनु राशि का जो विवाह भाव है उसके अंदर 3 नंबर के अंक लिखे हैं, तो यहाँ पर मिथुन राशि होगी, तो मिथुन राशि का भी यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बन रहा है। और साथ में जो सिंह राशि है उनके जो विवाह भाव है उसके अंदर 11 अंक लिखे हैं, इस कारण से कुंभ राशि मानी गई है 11 अंक की, तो यहाँ पर कुंभ राशि का भी यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बन रहा है। तो ये 6 राशियां हैं जिनका विवाह का योग प्रबल बन रहा है। अब हम चर्चा करने वाले हैं जो 6 राशियों में से एक जो मुख्य राशि है जिनका हम यहाँ पर उपाय भी बताएंगे, महा उपाय भी बताएंगे, जिस कारण से उनके कुंडली के अंदर जो अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं, जो दोष है वो खत्म होने के लिए आप महा उपाय करेंगे। तो इसलिए आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य राशि है वो है तुला राशि। तो तुला राशि, अगर आप देवगुरु बृहस्पति के आधार पर आपका विवाह का योग बन रहा है और आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी विवाह की बात है वो पक्की नहीं हो रही है, तो इसका कारण ये रहता है कि आपकी कुंडली के अंदर दोष है। तो उस दोष को मिटाने के लिए आपको क्या करना है कि आप शिव पार्वती मंदिर में जाइए 11 सोमवार के लिए, और 11 सोमवार आप अपने घर से सुबह नहा धो करके निवृत्त हो जाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने घर से दही लेके जाना है, और दही आप है जो शिवलिंग पर आपको वहां पर चढ़ा देना है। और जिस कारण से आपकी जो कुंडली के अंदर जो बाधाएं हैं, जो तकलीफें हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, जिस कारण से आपको विवाह का योग प्रबल बन जाएगा। और वहां पर आपको वो दही लगा करके आपको क्या करना है, वहां पर नंदी बैठा रहेगा, उस नंदी के कान में आपको ये बोलना है कि हे नंदी, मेरी ये विवाह के संबंधी जो समस्या है, मेरा है जो विवाह नहीं हो रहा है, इस कारण से ये जो सूचना है, ये जो बात है, आप अपने आराध्य देव शिव पार्वती तक पहुंचा दिए, ताकि मेरा विवाह यहाँ पर जल्दी हो जाए, जिस कारण से मेरा यहाँ पर विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, अड़चने हैं, वो समाप्त हो जाए और मैं विवाह के बंधन में बंध सकूं। ऐसा आपको 11 सोमवार तक ऐसा काम करना है, जिस कारण से आपकी कुंडली के दोष है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपका विवाह के योग प्रबल बन जाएंगे और आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। और मैं भी यही चाहता हूं कि शिव पार्वती की कृपा से आप विवाह के बंधन में बंधे और आप अपना वैवाहिक जीवन है वो खुशी और हंसी के साथ आप बिताएं।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना नहीं भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।